राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुनर्विवाह। आज अंजू न जाने किन ख्यालों में खोई थी। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। टीवी में गाना चल रहा था, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। अचानक माँ ने आवाज़ लगाई, अंजू बेटा खाने के लिए आ जाओ, खाना लगा दिया है। माँ ने आवाज़ दी तो जैसे वह सपने से ही जगी। खाना खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। बात ही कुछ ऐसी थी। आज उसका पति का देहांत को 1 साल हो चुका था। पति का याद दिल से जा नहीं रहा था। माँ पिताजी से भी बेटी का दुख कहाँ देखा जा रहा था, पर कर भी क्या सकते थे, नियति को यही मंजूर था। माँ के साथ खाना खाते हुए अचानक अंजू का नज़र फेसबुक पर की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई। कुछ ही देर के लिए उसकी नज़र थम सी गई। दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि या वही है। रिक्वेस्ट उसके बचपन के साथी सफर अविनाश का था। अंजू इसे उधेड़बुन में थी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। अविनाश स्कूल के दोनों से ही अंजू को बहुत पसंद करता था, पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया। दोनों के परिवार में जमीन आसमान का अंतर जो था। अविनाश एक साधारण परिवार से था। पिता खेती बड़ी करते थे और अंजू गांव के एक बहु प्रतिष्ठा परिवार से थी। जबकि अविनाश स्कूल आता है तो उसकी नज़रें अंजू को ढूंढती रहती। अंजू इन सब बातों से बेखबर थी। अलबत्त उसकी कुछ सहेलियों को इस बात की भनक जरूर थी। आखिरकार वह दिन भी आ गए जब सबको एक दूसरे को अलविदा कहना था। आज स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी। सब जिद कर रहे थे कि अविनाश कोई गीत गाए। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में अविनाश काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। सभी साथी सपाटी गाने के लिए जिद कर रहे थे, पर उसके नज़रें तो अंजू को टिकी हुई थी। उसे देखते ही उसने गीत शुरू किया। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। आज न जाने क्यों अंजू को भी अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ, पर उसके शायद समझ नहीं आया। स्कूल के एग्ज़ाम हो चुके थे और अंजू एडमिशन शहर के लिए कॉलेज में हो गया था। एक दिन अचानक से अविनाश के सामान हो गया। अविनाश का मन भी यह जानने के लिए उत्सुकता था कि अंजू के दिल में उसके लिए क्या है। आज हिम्मत करके अविनाश ने पूछ ही लिया, अंजू क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं या आज भी तुम्हारी जवाब ना हो। इस बार भी अंजू कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अविनाश कुछ देर अंजू को ध्यान से देखने के बाद अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर वहां से विदा हो गया। अंजू उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं था कि वह उसे चाहती नहीं थी, पर वो ऐसी कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि जिससे उसका परिवार का इज्जत को आँच आए। अंजू ग्रेजुएट हो चुकी थी। पापा ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए और एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का देखकर उसकी शादी कर दी गई। पर होनी को कोई मिटा नहीं सकता। शादी कुछ ही दिन बाद उसके पति का एक भयंकर दुर्घटना से मौत हो गई। इस गम में उभरने उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। अब अंजू के पास सिवा आंसुओं के कुछ न थे। बेटी का दुख माता पिता से देखा नहीं जा रहा था और उसे अपने साथ ले जाए। अविनाश को जब इन बातों का पता चला तो वह संभव कोशिश करता रहा कि अंजू वापस अपनी जिंदगी और लौट आए। अविनाश अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में काम में हाथ बटाने लगा। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। अंजू को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने शौक को भूल दिया था। अब अविनाश के कहने पर अंजू फिर से पेंटिंग बनाने लगी। अपनी बनाई हुई आधी अधूरी पेंटिंग की तस्वीर वह अविनाश को भेजती तो उसका जवाब होता, कुछ चीज़ें अधूरे ही अच्छी लगती हैं। अब अंजू को भी उसका तारीफ अच्छी लगने लगी थी। अंजू धीरे पति के गम से उबरने लगी। अंजू का मुरझाया हुआ मन भी फिर से खेलने लगा। आज काफ़ी दिनों बाद उसकी माँ उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। मन ही मन उन्होंने बेटी का नज़रें उतारी और बातों ही बातों में उसने दिल की बात जाननी चाहिए।
बहुत पूछने पर अंजू ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अविनाश के प्रति बेटी का लगाव देखकर शुरू में तो वह कुछ घबराई, पर फिर उन्होंने अपने मन की मजबूत करके अंजू के पापा से अविनाश संग अंजू के विवाह की बात की। कुछ ही देर सोचने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आखिरकार अपनी बेटी का बेरंग जिंदगी में रंग देखना चाहते थे। अविनाश के परिवार वालों से बात की तो उनको भी अंजू को अपनी बहू बनाने का कोई आपत्ति नहीं थी। अविनाश ने अपने पूरे परिवार को अंजू की पहली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता रखा था। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवार के आशीर्वाद से आज अंजू विदा होकर अपने पति अविनाश के साथ उसके छोटे से घर में आ गई, जहाँ एक उम्मीद भरी दुनिया उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए और हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी धन्यवाद।